प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम में से हर एक सामर्थी जीवन को जीना चाहता है। हम सामर्थी बनना तो चाहते हैं, लेकिन जिसके प्रभाव में हमको रहना है उसके प्रभाव में हम नहीं रहते। और इसी बात को इफिसी 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत बनो मेरे प्रियो। और तभी जा करके हम शैतान के हर एक युक्ति का, हर एक युद्ध का हम सामना कर सकते हैं। और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा यही कुछ हमें बताना चाहता है। जब हम प्रभु के निकटता में होते हैं, परमेश्वर के उस शक्ति के प्रभाव में, उसके आत्मा के चलाए जब हम चलते हैं, तभी हम सामर्थी बन सकते हैं। हम शरीर के कार्य के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हम आत्मा के चलाए जब तक नहीं चलेंगे, हम सामर्थी नहीं बन सकते हैं। और आज परमेश्वर पिता हमें अपने वचन के द्वारा इसी बात को बताना चाहता है। जब हम पहला राजा और उसके 19 अध्याय को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा ने एलिया से कहा कि तू अपने स्थान पर भविष्यवक्ता होने के लिए सपात के पुत्र एलीसा का क्या कर, अभिषेक कर। और जब एलीसा का अभिषेक करने के लिए उसके पास गया तो वो 12 जोड़ी बैल लेकर हल जोत रहा था। और 12 जोड़ी को नियंत्रित करना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन वो 12 जोड़ी को लेकर के वो क्या कर रहा है, हल को जोत रहा है। हम इसके जीवन को इस बात से देख सकते हैं, वो मेहनती है, परिश्रमी है, अपने माता पिता के अधीनता का जीवन को जीने वाला। मेरे प्रियो, अगर हमको सामर्थी बनना है, अगर सामर्थी जीवन को जीना है, प्रभु के सामर्थ में हमको अगर बढ़ना है, तो हमें सबसे पहली बात जो ये है, हमको अधीनता सीखनी होगी और आज्ञाकारिता हमारे जीवन में होना है। मेरे प्रियो, जब आप यीशु मसीह के जीवन को देखेंगे, यीशु मसीह 30 वर्ष की आयु तक अपने माता पिता के अधीनता का जीवन को जीता रहा। वो परमेश्वर का पुत्र था। उसके बारे में बचपन से उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी। उससे पहले सारी भविष्यवाणी की गई थी। मरियम सब कुछ जानती थी। उसके जन्म पर सरदूतों ने गीत भी गाया, सोना लोबान गंधरस लोगों ने भेंट चढ़ाया। लोग अगर वहां पर हम देखते हैं, ज्योतिष लोग आकर के उसका दर्शन भी किए। सब कुछ पता है मरियम को। लेकिन उसको जब 12 वर्ष की आयु में सब मंदिर में उपदेश देते हुए वो दिखी, तब उस प्रकार से कहने लगी, तूने हमसे ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम तुम्हारे माता पिता, हम सब तुझे कूड़ते हुए ढूंढ रहे हैं। तब वो अपने माता पिता के वश में रहा, इस प्रकार से लिखा है, और उसके अधीनता में अपने जीवन को जिया, जब तक कि परमेश्वर ने उसको अगुवाई नहीं दिया सेवकाई के लिए निकलने के लिए। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में क्या बताना चाहता है, हमारे जीवन में बुलाहट का समय है और उससे पहले, लेकिन हमें आज्ञाकारिता का जीवन, अधीनता का जीवन भी परमेश्वर ने दिया है। जो अधीन होना नहीं जानता, जो परिश्रम करने नहीं जानता, जो जिम्मेदारी को निभाना नहीं जानता, परमेश्वर उसको सेवकाई के लिए कभी भी नहीं बुलाता। और जब आप इसमें नए नियम में आप जब पढ़ेंगे अगुओं के चुनाव के बारे में, तो इस प्रकार से लिखा है कि अगुआ क्या हो, हर कार्य के लिए निपुण हो, परिवार की देखभाल करने वाला हो, एक पत्नी का पति हो, परिवार को अच्छी रीति से देखभाल करता हो, उनकी जरूरतों को पूरा करता हो, अपने बच्चों को सही शिक्षा पर बढ़ाता हो, तभी वो उसका चुनाव किया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, जब हम इस संसार की जिम्मेदारियों को जब निभाते हैं, तब परमेश्वर हमको स्वर्ग के राज्य की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमको बुलाता है और को सामर्थी बनाता है। और एलीसा का चुनाव परमेश्वर किया। और जब एलिया आता है और उसको 12 जोड़ी बैल को देखता है, वो हल जोत रहा है, तब उसके ऊपर अपनी चादर को डालता है। एलीसा तुरंत समझ जाता है कि मुझे बुलाहट मिल गई है, अब मेरे बुलाहट का समय है, अब मुझको जाना है, परमेश्वर की सेवा को करना है, भविष्यवक्ताई की सेवा को करना है। और तब वो एलिया से कहता है, मुझे लौट जाने दे ताकि मैं अपने माता पिता को चूमूं। तब एलिया कहता है, उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया, मैंने तेरे साथ कुछ भी नहीं किया, लौट जा बोलता है। लेकिन वो उस बुलाहट को समझ जाता है और जाता है और बलिदान को चढ़ाता है, अपने परिवार सब लोगों को भेंट, हम देखते हैं भोजन को करता है, वहां भोज भी होता है, और फिर वापस लौट करके सेवकाई में आ जाता है। अधीनता में रहता है एलिया का। वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर जब मुझको बुलाहट दिया, तो जिस स्थान पर परमेश्वर मुझको रखा, उस स्थान पर मुझको रहना है। कई बार हमको जिस स्थान पर परमेश्वर रखा, हम उससे बढ़ करके बढ़ने की कोशिश जब करते हैं, तब परमेश्वर हमको आगे नहीं बढ़ाता। क्यों? क्योंकि हम अधीनता नहीं जानते। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमको सामर्थी होना है,
तो हमको आज्ञाकारी होना है, हमको अधीन होना है। और एलीसा इस बात को भली भांति जानता था। वो एलिया के सेवा टहल करता था, उसके हाथों को धुलवाता था, उसके पीछे पीछे चलता था, वो चलता ही रहा। और हम देखते हैं आगे इस प्रकार से कि जब एलिया का स्वर्गरोहण होने को है, और हम जब इसको देखेंगे दूसरा राजा और उसके दूसरा अध्याय में, तब यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा एलिया को बावंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था। तब एलिया ने एलीसा दोनों संग संग गिलगाल को चले, और एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता है, इसलिए तो यहीं ठहरा रहा। मेरे प्रियो, और यहाँ पर एलिया जो है वो बार बार एलीसा को कहता है, तू लौट जा, तू वापस चला जा, तू यहीं रुक जा। लेकिन एलीसा जानता है कि मेरी बुलाहट कहीं और है, मेरी बुलाहट कुछ और है। मेरे प्रियो, इस संसार में कुछ लोग इतना तक कि आपके अगुवे, आपसे बड़े भी आपकी बुलाहट को नहीं समझ सकेंगे, लेकिन वो परमेश्वर जिसने आपको बुलाया वो आपके बारे में जानता है। और ये एलीसा भली भांति जानता है जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया। अगर एलिया को परमेश्वर नहीं कहता तो एलिया कभी भी मेरा अभिषेक नहीं करता, कभी भी मुझ पर चादर नहीं डालता। लेकिन एलिया अगर मुझ पर चादर डाला है तो जरूर ये परमेश्वर की बात को सुनकर मेरे ऊपर चादर डाला है, और इसलिए पूरी धीरज के साथ वो क्या कर रहा है, पीछे पीछे चल रहा है। और उसको एलिया शुरू में ही कहता है कि मैंने तुझसे क्या कहा, लौट जा। यहां पर भी हम देखते हैं एलिया ने एलीसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल को भेजता, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ मैं तुझको नहीं छोड़ने का। और वो एलिया के पीछे पीछे हो चला। एलिया उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको रोक रहा है, लेकिन वो कहता है, नहीं, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे कहा था मेरा अभिषेक करने के लिए, मुझसे बातचीत नहीं किया, उसके द्वारा किया है, और इसीलिए अब मैं तेरे ही पीछे चलूंगा। और उसके पीछे पीछे वो चलना चाहा और वो रुका नहीं। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं, जब एलिया को परमेश्वर ने बेतेल को भेजा, बेतेल जिसके नाम का अर्थ है ईश्वर का घर, और जब वहां गया उस ईश्वर के घर में बहुत सारे भविष्यवक्ता थे और उनसे मिला। एलिया मिलने के लिए गया, परमेश्वर उसको बेतेल भेजा ताकि उनको जाने से पहले निर्देश को दे, कुछ बातों को बताए, और वहां जा करके एलिया उनके साथ रहा होगा। बेतेल जो ईश्वर का घर है, और वहां भविष्यवक्ता लोग रहते थे, और भविष्यवक्ताओं के जितने चेले हैं सब भविष्यवक्ता चेले लोग सब वहीं रहते थे। लेकिन एलीसा भी वहां गया एलिया के साथ, और वहां पर वो ठहरा नहीं रहा। और जब परमेश्वर ने उससे कहा कि एलिया को कि तू यरीहो को जा, तब वहां पर एलीसा भी बोलता है कि मैं भी तेरे साथ जाऊंगा, जबकि एलिया उससे कह रहा है तू क्या कर, बोलता है कि यहीं ठहर जा। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु में आते तो हैं, लेकिन हम चर्च में ठहर जाते हैं, हम कलीसिया में ठहर कर रह जाते हैं। हम बढ़ना नहीं चाहते, हम आगे जाना नहीं चाहते, हम प्रभु के साथ नहीं चलना चाहते। कई बार हम बहुत सारे क्रियाकलापों को हम करते रहते हैं, कलीसिया के अंदर में करते रहते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ बढ़ना भूल जाते हैं। अगर हमको सामर्थ्य बनना है तो प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हमको क्या करना है, अब बलवंत होना है, बलवंत बनना है। लेकिन हम कलीसिया में रुक जाते, प्रभु को हम छोड़ देते हैं। कई बार चर्च में हम आ जाते हैं, मसीह में हम आ जाते हैं, और उसके बाद तो हम चर्च के कामों में इतना उलझ जाते हैं कि प्रभु से हमारा रिश्ता भी टूट जाता है। हम सोचते हैं हम प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार प्रभु के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं होता। हम कलीसिया तो जा आ रहे हैं, हम चर्च तो जा आ रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। हम ठहर जाते हैं कई बार। और आगे जब देखते हैं एलिया को परमेश्वर बोलता है कि तू यरीहो को जा, और जब यरीहो को जाता है तब एलीसा बोलता है मैं भी नहीं रुकूंगा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, और वो उसके साथ जाता है। कुछ चेले उसको बार बार बोलते हैं अरे तुम्हारा स्वामी उठा लिए जाने पर बोलता है मुझको पता है, तुम चुप रहो, बोलता है। वो किसी की बात को नहीं सुनता, कोई आलोचनाओं को नहीं सुनता, कोई व्यर्थ बात को नहीं सुनता, उसको बस आगे बढ़ना है। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा में से क्या कहना चाहता है, कई बार हम लोगों की बातों को सुनकर प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं। कई बार हम कलीसिया आ गए हैं, कलीसिया में बैठ गए, वर्षों बरस हम वहीं पर हैं, हम मसीह के साथ नहीं बढ़ रहे, हम कुछ नहीं, वैसे ही हमारा जीवन, आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं हमारा। और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा में कहना चाहता है अगर हमें अभिषेक में बढ़ना है तो हमको मसीह के पीछे चलना होगा, उसके गुणों में, उसके स्वभाव में हमको बढ़ना है।
और जब यरीहो को भेजता है एलिया को, तो यहाँ पर एलीसा भी उसके साथ जाता है। और यरीहो के नाम का अर्थ होता है सुगंधित। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु के क्या करते हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में हम जाते हैं, हम सुगंधित जीवन को देखते हैं, और हम कई बार हम इस आशीषों के सुगंध में हम खो जाते हैं। मेरे प्रियो, वो सुगंधित स्थान हो सकते हैं, आशीष है, भलाई है, छुटकारा है, चंगाई है। और आपके जीवन में परमेश्वर ने आशीषों को दिया, आपको चंगाई दिया, आपको नौकरी दी, और ये सुगंधित स्थान में हम इतना मोहित हो जाते हैं कि प्रभु ने मेरे साथ ये किया, वो किया, वो क्या, और हम फिर प्रभु से दूर हो जाते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर मुझसे कितना प्यार किया और मुझको इतनी सारी आशीषों को दे दिया, मुझको घर दे दिया, मुझको बच्चे दे दिए, मेरे पास बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने मुझको बच्चा दिया, और इस सुगंधित स्थान में हम ठहर जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है एलीसा वहां पर भी नहीं ठहरा, और तब एलिया उससे कहता है परमेश्वर मुझको यरदन पार भेजता है। तो वो इस प्रकार से वो कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और यरीहो के लोग, जितने लोग चेले लोग थे, सब बोल रहे हैं भविष्यवक्ता चेले, देखो तुम्हारा स्वामी जाने वाला है। बोलता तुम चुप रहो, मुझको पता है, मुझको आगे ही बढ़ना है, मुझको रुकना नहीं है। और हम देखते हैं एलीसा वहां पर भी नहीं ठहरता। तब हम देखते हैं एलिया क्या करता है, अपनी चादर को उतारता है और अपनी चादर को क्या करता है, ऐंठता है, और पकड़ करके ऐंठता और जल पर मारता है, और वह इधर उधर दो भाग हो जाता है, और दोनों स्थल ही स्थल पार उतर जाते हैं। मेरे प्रियो, ये यरदन क्या है? आप जब यरदन के बारे में आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, नीचे की ओर बहना। कई बार हमारे जीवन में सुगंधित स्थान के बाद एक ऐसा स्थान आता है, गवाहियों के बाद हम नीचे चले जाते हैं। हम आत्मिक जीवन में बढ़ना है, लेकिन हम नीचे चले जाते हैं। यरदन बाधा थी। जब इजराइल लोग कनान देश में जा रहे थे तो यरदन बाधा थी, और वाचा का संदूक जब वहां से पार हुआ, याजक लोग वाचा के संदूक को जब लेकर पार हुए, जल क्या हो गया, दो भाग हो गया। मेरे प्रियो, और तब ये बात हम देखते हैं कि किस प्रकार से एलीसा कहता नहीं, मैं इसी पार रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। और तब एलिया वहां पर क्या करता है, अपनी चादर को क्या करता है, ऐंठता है, और वो दो भाग हो जाता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, हम कई बार मसीह की धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते। हम चर्च आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम चंगाई को भी पा रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते। हम यीशु मसीह की धार्मिकता को अपनाते नहीं, हम बपतिस्मा को नहीं लेते, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नहीं चाहते। हम बाहर बाहर बहुत आनंदित होते हैं, हम तो चर्च जा रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम मसीह की धार्मिकता में कभी भी नहीं आ पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, यशायाह और इस प्रकार से 61 में और उसका 10 में लिखा, मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार का वस्त्र और धर्म की चादर को ओढ़ा दिया। मेरे प्रियो, ये चादर क्या है? ये धार्मिकता है। मेरे प्रियो, ये धार्मिकता है। और बोलते हैं यहां पर एलीसा कहता नहीं, मैं तो यरदन के पार भी जाऊंगा, मैं रुकूंगा नहीं, बोलता है। तब यहां पर देखता है एलिया कि ये तो मेरे साथ चलने के लिए बहुत विवश कर दिया, मैं इसको कितना रोक रहा हूं, शुरू से रोकता आया हूं, परमेश्वर तो इसको चुना, मैं इसको रोकता रहा, लेकिन ये रुका नहीं। ये सिर्फ कलीसिया करके रुका नहीं, ये केवल आशीषों को पा करके रुका नहीं, परंतु ये तो अब यरदन के पार भी जाना चाहता है, उस बाधा को लांग करके वो पार जाना चाहता है। और तब तो एलिया के द्वारा ये उस यरदन के पार गया, और तब एलिया उससे कहता है, पार पहुंचने पर एलिया ने एलीसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा ले जाऊं, जो कुछ तू चाहे मैं मुझसे मांग, वह मैं तेरे लिए करूंगा। एलीसा ने कहा तुझ में जो आत्मा है वो उसको दूना भाग मुझे मिले। मेरे प्रियो, जब आप बपतिस्मा को लेते, यीशु मसीह को स्वीकार करते, उसका आत्मा जैसे कुरनियुस के घराने पर उतरा, प्रभु को स्वीकार किए, वचन को सुनते सुनते, और वो लोग उस पर विश्वास किया, और परमेश्वर का आत्मा उन पर उतरा, और परमेश्वर उनको अभिषेक को किया। और उस अभिषेक के साथ हम देखते हैं जब एलिया उठा लिया गया, तो वो चादर को, एलिया की चादर को लेकर वापस आया। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, और उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले ने जो यरीहो के में उसके सामने थे, कहने लगे, एलिया में जो आत्मा थी वही एलीसा में ठहर गई।
मेरे प्रियो। और उसने एलिया की जो चादर वहां गिर गई थी, जब वो लौटा तो यरदन के तट पर क्या कहता है, उसने एलिया की वो चादर जो उस पर गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर कहाँ है। और उसके सामने जल पर मारा और इधर उधर वो दो भाग हो गया। तब चेले जो इस पार बैठे रह गए, वो जाने अरे इतना सामर्थ्य कैसे बन गया। मेरे प्रियो, हम सामर्थ्य तब बनते हैं जब हम प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बने रहते हैं, हम प्रभु की निकटता में बने रहते हैं, हम उसकी धार्मिकता में होते हैं। मेरे प्रियो, तब हम सामर्थ्य बनते हैं जब हम बाधाओं में नहीं रुकते, जब हम निचाई में नहीं रुकते, जब हम खुशबू में नहीं रुकते, जब हम परमेश्वर के घर में नहीं रुक जाते। मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमको सामर्थ्य रूप से आगे बढ़ाता है। आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा में इसी बात को बताना चाहता है। हम कई बार चर्च जा करके संतुष्ट हो जाते हैं, हम कई बार आशीषों को प्राप्त करके हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम कई बार इनके बाद हम नीचे गिरने लग जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर कहता है तू यरदन के पार आ मेरे प्रियो। और यरदन के पार हम कैसे जा सकते हैं? एलिया के द्वारा उसको ले गया। आज यीशु मसीह हमको स्थान पर लेकर जाता है जब मसीह की धार्मिकता में हम प्रवेश करते हैं, जब यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उसकी धार्मिकता को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर अपना आत्मा को हमारे जीवन में उंडेलता है और परमेश्वर अपना अभिषेक को हमारे जीवन में देता है। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन इफिसी 6 उसका 10 में, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में तुम बलवंत हो, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। और जब आप हथियारों की बात को देखेंगे तो लिखा है, सत्य से अपनी कमर कसकर धार्मिकता की झीलम को पहनकर, मसीह यीशु की धार्मिकता में जब आज आते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब वचन पर आप विश्वास करते हैं, मसीह की धार्मिकता को जब आप स्वीकार करते हैं, मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको मेल के सुसमाचार देता है। अब एलिसा वैसा एलिसा नहीं रहा, परंतु आज अभिषेक को प्राप्त करके वापस लौटा, अब सामर्थी होकर के लौटा, क्योंकि वो कहता है एलिया का परमेश्वर कहाँ है। वो जानता है एलिया के साथ परमेश्वर रहता, तो वो अब तक सिर्फ हाथ धुलाने वाला एक दास था। परमेश्वर ने चुनाव तो कर लिया था, आज हमको चुनाव तो कर लिया परमेश्वर, लेकिन कई बार हम रुक जाते हैं, हम ठहर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम ठहरो मत, परंतु तुम बढ़ते जाओ जब तक उस स्थान तक जहां तक परमेश्वर की उपस्थिति तुमको प्राप्त ना हो, परमेश्वर की धार्मिकता तुम प्राप्त ना कर लो। मेरे प्रियो, कई बार बहुत सारे लोग चंगाई के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं बस आकर के बस मेरे साथ कुछ मिरेकल हो जाए इसलिए आते हैं और चर्च में ठहर जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं मसीह की आनंद, उस भलाई को, चंगाई का आनंद लेते रह जाते हैं, लेकिन कभी भी यीशु मसीह को वो अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं करते, अपना जीवन को परमेश्वर को कभी भी नहीं देते। आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को परमेश्वर को दें। आप कहें प्रभु मेरे हृदय में आइए, मुझे अपनी धार्मिकता को दीजिए। प्रभु आप उसे अपने जीवन में आमंत्रित कीजिए। जब आप उसे आमंत्रित करेंगे अपने जीवन में, आपके जीवन में अद्भुत उद्धार और छुटकारे को लेकर आएगा। सो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया पिता। आज ये ठहरने वाले नहीं प्रभु, किसी की बातों को सुनकर ठहरने वाले नहीं। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे भविष्यवक्ता के चेले प्रभु एलिसा को रोक रहे थे प्रभु जी, उससे कह रहे थे तुम्हारा स्वामी चला जाएगा, अब तुम क्या करोगे। हाँ पिता, एलिया स्वयं उसको रोक रहा था परंतु वो ठहरा नहीं प्रभु जी। मेरे पिता, जो ऐसे ही प्रभु कभी ठहरता नहीं प्रभु, बढ़ता है प्रभु आपकी संगति में, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर पिता, आपकी धार्मिकता में परमेश्वर पिता स्वीकार करता है प्रभु, उसके जीवन को आप अद्भुत आशीषों से भरने जा रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, आज इस वचन के द्वारा प्रभु निश्चय करके अपने लोगों से आपने बोला और बातचीत किया पिता। वचन आपका है परमेश्वर, इस वचन को प्रभु जी आपने दिया परमेश्वर, मैंने बड़े विश्वास योग्यता के साथ पिता आपके लोगों तक पहुंचा दिया। ये वचन आपके लोगों में जय छुटकारे को लेकर आए, ये वचन के द्वारा ये जीवन को पाने पाए, एक नया जीवन का ये प्रारंभ करने पाए पिता। आज तक पापों में हो सकता है जिंदगी को जिए, हाँ पिता परमेश्वर, बुराइयों में अपनी जिंदगी को जिए, हाँ पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्म जैसे प्राप्त करने के बाद भी अब तक प्रभु जी उन्होंने मन को नहीं फिराया, अब तक परमेश्वर प्रभु जी आपकी धार्मिकता को स्वीकार नहीं किया, अपने से प्रयत्न कर रहे प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर, परंतु प्रभु आप परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने वाला है पिता। आपका वचन कहता है ना बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा आपके सामर्थ के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों को परमेश्वर धार्मिकता का जीवन को जीने के लिए सहायता करते हैं पिता। मनुष्य के प्रयास, मनुष्य के योगा अभ्यास परमेश्वर व्यर्थ है पिता, जब तक आप अपने लोगों की सहायता ना करें, जब तक आप अपने लोगों को सामर्थ ना दे पिता।
कोई भी बुराई से, पाप से नहीं बच सकता पिता। आज पिता आपसे प्रार्थना करें इस प्रकार से पिता कि पिता पवित्र आत्मा मुझे सहायता कीजिए, मुझे बल दीजिए ताकि मैं बुराई की ओर ना जा सकूं। पिता आप इनकी सहायता करें, कृपा कर। प्यारे आबा, जितने बीमार हैं, बीमारियों में परेशान है प्रभु जी, हाँ पिता बीमारियों के बिछौने में पड़े हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये चंगाई को पाने पाए इसी घड़ी। अब्बा हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप इन्हें अपने लोगों को स्पर्श कीजिए और इसी घड़ी प्रभु ने चंगा कर जी हर प्रकार का ज्वार को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। इन बच्चों को, इन जवानों को, इन माता पिता को तुम छोड़ो, निकलो और जाओ इसी घड़ी। पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, एक एक प्रियजन जो प्रतिदिन इस वचन की सेवकाई में जुड़ते उनके जीवन को ब्लेस कहते हैं, उनका घर घर आना, जो लोग उद्धार को नहीं पाए पिता वो उद्धार को पाने पाए, जो लोग आज भी बंधनों में पड़े, पापों के बंधनों में पड़े, वो आजाद किए जाए यीशु के नाम से। रिबांदा खाला हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके लोग परमेश्वर पिता जितने आपके सामने प्रार्थना निवेदनों को रखे हैं पिता, आज हर एक प्रार्थना निवेदन परमेश्वर पिता जो आपकी इच्छा के अनुसार है प्रभु जी, और पिता उनके जीवन में वो कठिन परिस्थितियां हैं प्रभु जिनके कारण वो कह रहा है प्रभु, आज उनसे वो जय को पाने पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु जी आप अपने लोगों के दुहाई को सुनते हैं। आपने कहा संकट के दिन मुझसे पुकार और मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हो सकता है संकटों में पड़े प्रभु, हाँ पिता विपदाओं में पड़े, कठिन परिस्थिति हालात हैं प्रभु, परंतु ये जब आपको पुकार रहे हैं, आपने अपने वचन में कहा परमेश्वर पिता मैं तुझको छुड़ाऊंगा, आपने कहा मैं तुझको छुड़ाऊंगा प्रभु, इस कारण प्रभु जी आप इनको छुड़ा रहे क्योंकि ये संकट के समय आपको पुकार रहे पिता, हाँ पिता ताकि ये आपकी महिमा का कारण बनेंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु जी, आप अपने लोगों को इस घड़ी स्पर्श किए प्रभु जी, अपने पवित्र आत्मा से अपने लोगों को भर रहे पिता, हाँ पिता हर प्रकार की पिता परमेश्वर निराशा इनको छोड़कर जारी, आपकी शांति से अपने लोगों को भरे, अपने आनंद से प्रभु जी हाँ पिता अपने लोगों को भरे पिता। आपने कहा परमेश्वर मैं उदासी दूर करके यश का ओढ़ना को उड़ाऊंगा। रिबांदा खाला आज हर प्रकार की उदासी निराशाएं आपके लोगों को छोड़कर जा रही है पिता, आपका धन्यवाद। खुदावन पवित्र आत्मा पिता आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य को किए हैं, जय और छुटकारे को दिए हैं, अद्भुत चंगाइयों को दिए, अद्भुत गवाहियों को दिए, आपका धन्यवाद। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद के साथ हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।